यूपी के बिजनौर में 28 लाख से ज्यादा की आबादी दहशत में है। गांव देहात में हर कोई अपने अपने घरों में कैद है। किसान खेती नहीं कर पा रहे, मजदूर अंधेरे होने से पहले ही अपने घर लौट आते हैं। इसकी वजह है वो तेंदुआ जो अब आदमखोर बन चुका है, जिसकी दहशत इतनी है कि अंधेरे होने से पहले घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, गलियों में और बाजार सुने पड़ जाते हैं। अब तेंदुए के इस टेरर से बचने के लिए मुखौटा टास्क फोर्स बना दी गई है। देखिए और जानिए आखिर क्या है ये मुखौटा टास्क फोर्स जो आदमखोर से बचाएगी और लोगों को दहशत से राहत मिलेगी। गुलकार से संबंधित घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। जिला बिजनौर का पूरा वन विभाग स्टाफ आपकी सुरक्षा में लगा हुआ है। यूपी का शहर बहुत डरा हुआ, घात लगाए बैठा है तेंदुआ। मुखौटा, पिंजरा और जाल, तेंदुए के डर से हुआ बुरा हाल। करो यार, क्या नाम प्रक्रिया? अब तक 30 लोग शिकार, आदमखोर ने मचाया हाहाकार। टेरर के बचने का फरमान, मुखौटा ही बचाएगा जान। दहशत फैला रही है। दरअसल इस गांव में पिछले कई दिनों से तेंदुओं का खतरा बना हुआ है और तेंदुओं ने अभी हाल ही में एक महिला की जान भी ले ली थी। लिहाजा वन विभाग की टीम ने भी यहां पर डेरा डाला हुआ है और अब हम पहुंचे हैं यहां पर इसी गांव का जायजा लेने के आखिर गांव वाले किस माहौल में, किस डर के साए में यहां पर जीने को मजबूर है। बिजनौर में 4 आंखें होंगी तो क्या तेंदुए से जान बच जाएगी? यूपी के इस शहर में अगर चेहरे के पीछे चेहरा होगा तो क्या लोग जिंदा बच पाएंगे? खेतों में लोग खड़े हैं मुखौटा पहने हुए। जो किसान खेतों में काम कर रहे हैं उन्होंने भी मुखौटा पहना हुआ है। बिजनौर के गांव में जो लोग पुलिस के सामने बैठे हैं वो भी मुखौटा लगा कर बैठे हैं। पुलिस और वन विभाग की टीम भी गांव-गांव जाकर गांव वालों का मुखौटा बांट रही है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मुखौटा नजर आ रहा है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि जब खतरा तेंदुए से है, टेरर तेंदुए का है, तो फिर ऐसे में यूपी के शहर बिजनौर में मुखौटा क्यों इतनी सुर्खियों में? हर तरफ क्यों लोग मुखौटा पहने हुए नजर आ रहे हैं? दरअसल तेंदुए आमतौर पर घात लगाकर हमला करते हैं या अचानक हमला करते हैं और जब तक इंसान संभल पाए तब तक तेंदुए शिकार कर लेते हैं। और इंसानों पर तेंदुए का ज्यादातर हमला पीछे से होता है। इंसान अगर सामने है तो हमले का चांस भी कम होता है, इसलिए लोग मुखौटा पहने हुए बिजनौर में नजर आ जाएंगे। आपने हिंदी फिल्म का एक मशहूर गाना तो जरूर सुना होगा, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। बिजनौर के कुछ गांवों में आजकल तस्वीर ऐसी है कि चेहरे पर तो नहीं लेकिन चेहरे के पीछे जरूर चेहरे लगा रहे हैं लोग।
ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वन विभाग ने उनको इस तरह के मुखौटे बांटे हैं गांव के लोगों को, जिसमें उनको एहतियात के तौर पर यह कहा गया है कि जब भी वो खेतों में काम करने जाएं तो इस तरह के मुखौटे अपने सिर के पीछे लगाकर रखें, जिससे कि क्योंकि कई ऐसे जो इंसिडेंट्स हुए हैं, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें तेंदुए ने खेतों में काम कर रहे लोगों पर हमला किया है। तो ऐसे में अगर वो उनका मुंह दूसरी तरफ है तो उनका ये मास्क या फिर ये कहें ये दूसरा चेहरा उसके दूसरी तरफ होना चाहिए, जिससे जो जंगली जानवर हैं वो भी ये सोचे कि उनको देखा जा रहा है, वो छुपे हुए नहीं है। तो और कुछ इसी तरीके के मास्क पूरे गांव, चाहे ये चौंधेड़ी गांव हो चाहे इसके आसपास के गांव हो, यहाँ पर लोगों को दिए गए हैं और यही कहा गया है कि एहतियात के तौर पर वो इस तरह के मास्क का, इस तरह के मुखौटों का लगातार इस्तेमाल करें। यही वजह है कि वन विभाग और पुलिस की टीमें बिजनौर में गांव-गांव जाकर लोगों को मुखौटे बांट रही। मुखौटा लगाने से तेंदुए को भ्रम होगा कि उसे कोई देख रहा है। ऐसे में तेंदुए के हमले का खतरा भी कम हो जाएगा। इतना घना है यहाँ पर, अगर वाकई में अभी भी कोई तेंदुआ बैठा हो या कोई इसी तरीके का जंगली जानवर बैठा हो तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और क्योंकि जरा सी आहट भी होती है तो उससे आहट को सुनकर गांव वाले चौंक जाते हैं। तो लिहाजा वन विभाग भी लगातार गांव के लोगों से यही अपील कर रहा है और शायद यही वजह है कि यहाँ पर गांव में मुखौटे बांटे गए हैं कि क्योंकि अगर वो दूसरी तरफ भी देख रहे हैं तो ऐसा लगे क्योंकि सर के पीछे मुखौटे लगा रखे हैं, ऐसा लगे कि जैसे कि हाँ उसी तरफ देख रहे हैं, एक की तरफ। जी बिल्कुल, देखिए मुखौटे भी इसीलिए दिए गए हैं और लोगों को सर के पीछे मुखौटे लगाने को कहा है कि अगर वो इस तरफ भी देख रहे हैं तो मुखौटा जो है वो उनका पीछे की तरफ रहे, जिससे जो जंगली जानवर है, तेंदुआ है, बाघ है, तो उसको ये लगे कि उसी की तरफ देखा जा रहा है। तो लिहाजा और खासकर अगर भीड़ होगी, अगर एक ग्रुप में लोग होंगे तो ऐसे में तेंदुआ या कोई भी और जंगली जानवर हमला करने से बचता है। तो लिहाजा लोगों को यही कहा गया है कि वो लगातार एहतियात बरतें और शाम के समय ना निकले। हमारे साथ गाँव के भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी रोहित। रोहित जी, आपने खुद देखा है यहाँ पर तेंदुआ कह रहे हैं कि लगातार रोज? जी मैंने तो नहीं देखा, पर जो अगल बगल के आसपास के आदमी हैं वो रोज बताते हैं, आज यहाँ था कल वहाँ था, तो रोज मिलता ही रहता है, टकराता है जरूर। आज 5 टकराए हैं। चेहरे के पीछे मुखौटा, हाथों में लाठी, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर से निकलना, ये किसी डकैत गिरोह की कहानी नहीं बल्कि बिजनौर के गांवों में तेंदुए का खौफ है। दिन में भी चौक चौराहे और रास्ते सब वीरान पड़े, बच्चे घरों में और जानवर बाड़े में कैद हैं। लोग खिड़की दरवाजे तक बंद किए हुए हैं। गांवों को लोहे के जाल से कवर किया गया है। कई गांवों में तेंदुए का इतना आतंक है कि वहां कुत्ते तक नहीं बचे। दर्जनों गाय, भैंस और बकरियां शिकार बन चुकी। बिजनौर के इस गांव में आज सुबह जब लोग अपने अपने खेतों पर पहुंचे तो दो तरफ हैरान करने वाली तस्वीर थी। नहर के उस तरफ कुछ लोगों ने तेंदुओं को देखने का दावा किया और कहा कि उनके साथ पूरी तेंदुए का परिवार है, यानी कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और तो दूसरी तरफ, नहर के दूसरी तरफ यहाँ पर साफ तौर पर जो फुटप्रिंट्स हैं, यानी कि उनके मार्क हैं, देखिए ये यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं और ताजे ताजे हैं। तो ऐसा इनका लोगों का मानना है कि कल रात के ही निशान बने हुए खेतों में जब लोग काम करने के लिए पहुंचे। तो अब ये तस्वीर देखकर उनके मन में भी डर हो गया कि यहाँ पर भी कहीं पर भी देखिए चारों तरफ जो ये गन्ने के खेत है, क्योंकि यही सबसे फेवरेट जगह कही जाएगी या पसंदीदा जगह है जो तेंदुओं को छुपने के लिए जो बेहद सुटेबल जगह है। और ऐसी जगहों पर छुपे रहते हैं और मौका पाकर हमला करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? युवराज सिंह। तो ये जो निशान है ये क्या ताजे लग रहे हैं? बिल्कुल हाँ ताजे, रात के हुए, रात के है। तो सुबह आप लोगों ने देखा? सुबह हूँ खद्दर के जंगल में देखा सुबह। अच्छा। 2 बच्चे थे, 2 बड़े थे, एक औरत बेहोश हो गई। इतने हम पहुंचे जब इसे ठाया जी धन पे बैठे थे। सुबह कितने बजे पहुंचे? सुबह हम इस जगह 8 बजे आ गए। तो उसके बाद ये देखे हम। डर नहीं लगा फिर? एकदम डर क्या, हम तो पहले डर के लिए बंशी ले रखी, वैसे तो हमने अच्छा औजार ले रखे और चारों तरफ देखभाल के गन्ने खेत के। और जब हमने ये काम करना चाहा, कोई भी जंगली जानवर हमला करे तो अपने बचाव के लिए लोगों ने अब यहाँ पर औजार रखने शुरू कर दिए, क्योंकि खेतों में काम करना तो जरूरी है और क्योंकि गन्ने का खेती है बिल्कुल साथ में और इसी में काम चल रहा है। देखिए ये इस तरह के औजार अब लोगों ने अपनी रक्षा के लिए रखे हुए हैं कि जिससे अगर कोई हमला करे तो उससे बचने के लिए, क्योंकि इसी जगह पर जिस तरह से आप सामने गन्ने के खेत देख रहे हैं, देखिए कितने घना है और ऐसे में कोई भी जंगली जानवर आसानी से इसको अपना घर बना सकते हैं, छुप सकते हैं। ये हो रहा है उस तेंदुए की वजह से जो इस साल लोगों पर लगातार हमले कर रहा है।
26 फरवरी को बिजनौर के चांदपुर में एक तेंदुए ने एक महिला पर अटैक किया। तेंदुए के हमले में महिला की मौत हो गई। यही नहीं, तेंदुए ने महिला के शरीर से 12 किलो मांस खा लिया था। इसके अलावा 2 और लोगों पर तेंदुए ने हमला किया, जिनकी हालत गंभीर है। बिजनौर में जिस महिला की तेंदुए ने हमला करके जान ली, उनके पति हमारे साथ हैं जयपाल जी। जयपाल जी, किस ये 28 तारीख की घटना बताई जा रही है, कितने बजे की है? आप लोगों को कैसे पता चला? क्या 3 बजे के आसपास। अच्छा, दोपहर में। हाँ। क्या आपकी वाइफ जो है सुमन, वो यहाँ पर काम करने आई थी? हाँ, न्याय लेना आई थी अपना। हाँ, अकेली थी? हाँ, उस टाइम पर अकेली थी। अच्छा, तो आप लोगों को कब इस घटना की जानकारी हुई? क्या वो तो हमें शाम को 6 बजे के बाद पता चला। अच्छा, तब घर नहीं पहुंची। अच्छा, फिर आप लोग ढूंढने आए? हाँ, ढूंढना आए, तब देख के अंदर मिली। मतलब काफी टाइम से नहीं थी। हाँ। पहले 3-4 महीने पहले थी, खूब थी, लेकिन अब तो 2-3 महीने से कुछ था ही नहीं। अच्छा, तो ये 28 तारीख की जो घटना वो अचानक हुई? हाँ, बस ये तो अच्छा। हाँ, अब है, अब तो रोज दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा। हाँ। बिजनौर वाला तेंदुआ अब पहले से खतरनाक हो गया है, जिसकी वजह से आसपास के गांवों में तेंदुए का खतरा पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमला करने वाला तेंदुआ आदमखोर बन चुका है। अब ये तेंदुआ जंगल में वापस नहीं जाएगा, क्योंकि इसके मुंह पर इंसानी खून लग चुका है। कि जो हमारा जनपद है, ये सभी चारों ओर से वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इसमें अगर आप बात करें तो कार्बेट टाइगर रिजर्व है, सोना नदी सेंचुरी है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है और तराई पश्चिमी वन प्रभाग है। चारों ओर से वन जीव क्षेत्रों से घिरा होने के कारण यहाँ पर वन्यजीव बहुतायत में मतलब आते जाते रहते हैं, विचरण होता रहता है और इसी के दौरान मानव के साथ उसका नकारात्मक अंतरा पेश होता है, जो कि मानव वन्यजीव संघर्ष के रूप में हमारे सामने आता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। बिजनौर जनपद में फूलदार की समस्या काफ़ी फ्रिक्वेंट देखने को मिल रही है। अभी 2-3 दिन पहले एक महिला पर भी अटैक करा गया था और जो चांदपुर क्षेत्र में रहने वाली थी और उनकी डेथ हो गई थी। इससे संबंधित हम लोगों ने वन विभाग से मीटिंग भी करी है और हम लोगों ने अन्य विभागों को भी इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। हमारे ऐसे गांव जहां पर ये घटनाएं पहले हुई हैं, उन लोगों को हमने हॉटस्पॉट के तहत मार्क करा है और हम वहां पर कोम्बिंग की कार्रवाई, पिंजरा लगाने की कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित कर रहे हैं। बिजनौर में तेंदुए का ऐसा खौफ है कि जिन खेतों में फसल होनी चाहिए वहां पिंजरे लगे हुए हैं। गांवों में तेंदुए का इतना आतंक है कि वहां कुत्ते तक नहीं बचे। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कृषि भूमि पर अतिक्रमण और सड़क निर्माण के कारण तेंदुओं का प्राकृतिक आवास कम हो रहा है, जिससे वो आबादी वाले इलाकों में आ रहे हैं। वन विभाग ने पिंजरे लगाए हैं, पर समस्या का समाधान अभी दूर है। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और जानवरों का भी भारी नुकसान हुआ है। बिजनौर के चौंदेड़ी गांव में लगातार तेंदुए की दहशत बनी हुई है, इसीलिए जो वन विभाग की टीम है वो लगातार मशक्कत में जुटी हुई है। देखिए, जगह जगह जहां से भी खबर मिलती है कि तेंदुआ इस जगह पर देखा गया, वहीं पर वन विभाग की टीम तुरंत पहुंच रही है और देखिए पिंजरा लगाने का काम यहां पर किया जा रहा है। इस वक्त ये जो चौंदेड़ी गांव का ये जो खेत आप देख रहे हैं, यहां पर आज सुबह ही तेंदुआ देखा गया है, जिसके बाद वन विभाग को सूचित किया गया, क्योंकि वन विभाग की टीम जो है कई दिनों से यहाँ पर डेरा डाले हुए और जगह जगह वो घूम रही है, जगह जगह तेंदुए की तलाश की जा रही है। इसी खेत में सुबह आज तेंदुआ देखा गया था। एक महिला पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की संख्या थी, तो लिहाजा जब शोर मचा तो तेंदुआ यहाँ से फरार हो गया। लेकिन वन विभाग की टीम अब इसी जगह पर पहुंची है। देखिए, पिंजरे को लाया गया है कार्यालय से और अब पिंजरा यहाँ पर लगाया जाएगा। इसी तरीके से जगह जगह पर यहाँ पर इस पूरे इलाके की अगर मैं बात करूँ, आसपास कई पिंजरे लगाए गए हैं। बिजनौर में कितने तेंदुए छिपे हैं, कितने तेंदुए आदमखोर हो चुके हैं, कौन सा तेंदुआ किस खेत में है, किस घर पर कौन सा तेंदुआ कब अटैक कर दे, ये किसी को नहीं पता। बस हर दूसरे दिन हमले की कोई न कोई नई खबर सामने आ जाती है। मामला बड़ा दुखद है जी। कल जो है एक बेचारी जवान लड़की थी पिलाने की, वो गुलदार में खा ली। एक महिला थी हमारे पास की तहारपुर की, वो बेचारी अस्पताल में मौत से लड़ रही है। वहाँ उसे देखने वाला नहीं कोई। अभी हम वहाँ से आ रहे हैं, सीएमओ फोन नहीं उठा रहा, डॉक्टर उधर भागकर नहीं देख रहा। कितना मतलब निर्दयी प्रशासन हो गया। अभी एसडीएम इंजो देखता चला गया है, कुआना घबरा नहीं समझा उनने। खेत में वन विभाग ने पिंजरा लगा दिया और बाघ को फंसाने के लिए एक बकरी को भी अंदर बांधा गया। इसके अलावा क्षेत्र के आसपास 6 ट्रैप कैमरे भी लगाए गए।
ताकि बाघ की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। वहीं ड्रोन कैमरे से भी टाइगर की तलाश की जा रही, जिस खेत में बाघ दिखाई दिया है इसके आसपास के गांव देवानंद, पूरी रेहड़, नवादा, केहरीपुर सहित 1 दर्जन के आसपास गांव हैं जिनमें दहशत का माहौल है। बिजनौर के चांदपुर के इस गांव में भले ही अभी रौनक लग रही हो, लेकिन शाम के 5 बजे के बाद गांव में पूरी तरीके से सन्नाटा हो जाता है। लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं और लोगों का गुस्सा लगातार वन विभाग पर भी निकल रहा है कि वन विभाग केवल फॉर्मेलिटी कर रहा है। हमारे साथ एक महिला है, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए कि शाम के 5 बजे के बाद गांव में क्या लोग बाहर नहीं निकलते? नहीं, कुछ नहीं करते। परसों तक का चारा ना मिल लिया, कहते कैसा हो गया। अच्छा। सब उसमें ही है। तो अब क्या करते हैं? कुछ भी ना करते। आए का अपना टाइम पूरा कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्या है, कुछ भी ना, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। जो लगा बताओ 5 थे आदमी हमारे खेत में। अच्छा, आज भी दिखे 5? हाँ, 5 थे। औरतों के मतलब 8 एक हो गए हो, तब कौन देखेगा इतनी जनता को? इससे पहले कभी ऐसा माहौल देखा कि कभी यहाँ पर अक्सर कभी भी नहीं ऐसा हुआ, कभी भी ऐसा। अभी दिख रहा है ऐसे, अब लगातार आ रहे हैं? हम लोग कभी नहीं देखा है। अच्छा। हाँ। तो आराम से खेतों पर जाते थे, आराम से काम करते थे? तन से बच्चे भी खेतों पे घूमने थे। अगर आदमखोर तेंदुए को जल्द नहीं पकड़ा गया, गुलदार लगातार हमला कर रहा है। वन विभाग गुलदार से बचाव के लिए भी अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत ग्रामीणों को गुलदार से बचाने के लिए गुलदार का बना हुआ मुखौटा लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जंगलों में पिंजरा लगाकर गुलदार का रेस्क्यू भी विभाग द्वारा किया जा रहा है, लेकिन बढ़ती संख्या के कारण गुलदार के हमले का सिलसिला जारी है। जैसे ही गांव में अंधेरा शुरू होता है, वैसे ही लोगों में जो है वो दहशत बढ़ जाती है और उसी के बाद तमाम लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। इनका कहना है कि हालांकि लगातार कोशिश तो वन विभाग कर रहा है, लेकिन कोशिशें वो पूरी नहीं हो रही। और जैसा माहौल इस वक्त पूरे गांव में, केवल इसी गांव में नहीं, ऐसे कई गांव हैं इस चांदपुर इलाके के आसपास, जैसा माहौल यहाँ पर अब दिख रहा है ऐसा कभी नहीं दिखा। कैमरा पर्सन अभय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24, चांदपुर, बिजनौर।